So, friends, we are going to do चैप्टर 7. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस. सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे चैप्टर 7 में. क्या एक्चुअली चैप्टर 7 में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है, वो भी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है गाइस, अगर आप देखो, अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो सिंपल है. क्या, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है. दो ट्राइंगल्स होता है. दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होता है? इफ दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर. एक दूसरे के कॉपीज है, मतलब ये सेम साइज और सेम शेप में है. ये भी सेम साइज, दोनों ट्राइंगल सेम साइज सेम शेप में होना चाहिए, तभी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है. ठीक है, और एंड व्हेन प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली. मतलब क्या हो गया गाइस, अगर ये देखो दो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए बी सी और ई एफ जी. अगर ए बी सी को हम उठा के ई एफ के ऊपर रखते तो एग्जैक्टली ये कवर हो जाएगा. ऐसा लगेगा कि एक ही ट्राइंगल है. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब यही होता है कि एक ट्राइंगल्स अगर दूसरे ट्राइंगल्स के ऊपर रखा जाता है तो एक ही ट्राइंगल जैसा लगेगा, मीन एग्जैक्टली कवर करेगा दूसरा ट्राइंगल को. ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है. दूसरा डेफिनेशन में देख लेते हैं क्या होता है. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if all three of their corresponding sides and angles are equal in measure. समझ में क्या बोल रहा है? देखो, एक ट्राइंगल्स में तीन साइड्स होता है. ठीक है, तीन साइड्स होता है और तीन एंगल्स भी होते हैं. ठीक है, तीन एंगल्स, एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं. तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या, जैसे कि ए बी देख रहे हो, ए बी और ई एफ इक्वल होना चाहिए. ए सी और ये जो है जी इक्वल होना चाहिए. बी सी और एफ जी इक्वल होना चाहिए. एंगल ए और एंगल ई इक्वल, सी एंगल बी और एंगल एफ इक्वल, एंगल सी और एंगल जी इक्वल. मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना चाहिए. ठीक है, उसी को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं. इसको और थोड़ा समझते हैं गाइस क्या होता है. तो अच्छा, सपोज ये देखो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अभी तुमको समझ में आ गया. मतलब क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम साइज और सेम शेप होना चाहिए. ठीक है, और एक ट्राइंगल, ठीक है, दूसरे ट्राइंगल का ऊपर अगर रखता है तो सपोज ये ट्राइंगल हो गया. ठीक है, ये वाला इसके ऊपर अगर रखता है तो एक ही ट्राइंगल हमको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो ये रहा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता है, और थोड़ा डिटेल में समझते इसको क्या होते हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स. सी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है. तो अगर ये दो ट्राइंगल, सपोज सी, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर. लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसमें कुछ क्राइटेरिया है. ठीक है, देयर आर अराउंड फाइव क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है. फॉर द टाइमिंग हम ये समझते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स का साइज और शेप सेम है. ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है, देखो ये ट्राइंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है. ठीक है, ट्राइंगल ई एफ जी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना, तो क्या लिखा जाता है, सपोज ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाए. मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई, जैसे कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई, फिर बी इक्वल्स टू एंगल एफ. ठीक है, या फिर साइड ले लो, ए सी इक्वल्स टू ई जी. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है. ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ही लिखा जाता है ये. ठीक है, दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाकी जो साइड्स होता है वो भी इक्वल हो जाता है. उसी को बोलता है सीपीसीटी. इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. ठीक है, एंड आर रिटन एज सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ठीक है, इसी को सीपीसीटी बोला जाता है. मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल लिखा जाता है, इसको, ये पार्ट्स को सीपीसीटी बोलते हैं. तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है. ठीक है, अच्छा दूसरा चीज और देखते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं और क्या है पॉइंट इसमें. कॉन्ग्रुएंसी सिंबल क्या होता है, दिस इज अ सिंबल. मैंने आपको बताया है कि सब दो ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, सी ये वाला सिंबल है, ये सिंबल, दिस इज अ सिंबल, ट्राइंगल ई एफ जी. ठीक है, ऊपर वाला जो दो ट्राइंगल था ये सिंबल है, वो बोलता है कॉन्ग्रुएंस सिंबल. ठीक है, ये वाला, द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, दिस इज द सिंबल. ठीक है, के बाद क्या है, पेरीमीटर्स एंड एरियास. अच्छा, दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो पेरीमीटर और जो एरियास होता है दोनों इक्वल होता है. देयर पेरीमीटर्स एंड एरियाज आर आल्सो इक्वल. मतलब क्या हो गया, दिखाता हूं मैं आपको. ये दोनों ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है, या फिर यहाँ पे दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं.
आपको अच्छे से समझने के लिए। सपोज ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ए बी सी, ठीक है। दूसरा एक ट्राइंगल ले लेते हैं, सेम से साइज सेम शेप होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, दो ट्राइंगल ले लिया, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तब क्या होता है, पेरीमीटर और एरिया इक्वल। पेरीमीटर समझ में आता है ना, सपोज ए बी ए 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। पेरीमीटर मतलब ये तीनों का लेंथ, मतलब 5 प्लस 6 प्लस 7 कितना हो जा रहा है, 18। अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7। तो पेरीमीटर यहाँ पे कितना हो गया, 18। यहाँ पे भी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो दोनों केस में पेरीमीटर्स इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर एरियाज देखते हैं, ठीक है, अगर हम एरियाज देखते हैं तो एरियाज में क्या हो जाएगा, एरियाज में भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एरियाज तो आई थिंक आपको समझ में आता है कि एरियाज क्या होता है। एरिया होता है अंदर का, ठीक है, ये वाला पार्ट को एरिया बोलता है। सपोज ये एरिया, सपोज इसका कितना है, 20 है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अंदर में जो एरिया है ये भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा पॉइंट नंबर, दिस पॉइंट नंबर, पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा, तब भी ऐसा होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं, कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस। अब दो ट्रायंगल अगर हमने ले लिया, दो ट्रायंगल ले लिया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कुछ कंडीशंस है। ऐसा नहीं कि कुछ भी साइड्स कुछ भी एंगल ले लिया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देयर आर 5 कंडीशंस, ठीक है। जैसे कि एस 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 ए एस ए एस एंड आर एच एस, ये जो 5 कंडीशंस है, इसको ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, ठीक है गाइस। तो इसके लिए मैं एक नया वीडियो लाऊंगा आपके लिए कि एस ए और ए एस क्या होता है। बट मैं अभी थोड़ा जल्दी आपको समझा देता हूँ ए एस क्या होता है। एस का मतलब दो साइड एक इंक्लूडेड एंगल, मतलब अगर देखिए ये साइड और ये साइड ले लिया ना, ये ट्राइंगल से, और ये एंगल ये लेना पड़ेगा इंक्लूडेड, मतलब दोनों साइड के बीच में ये एंगल शुड बी इक्वल टू दिस साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये एंगल इक्वल होना पड़ेगा। मतलब साइड एंगल साइड, क्योंकि एस। तो बाय दिस कंडीशन आई कैन राइट ABC is congruent triangle PQR because two sides and one included angle of this triangle is equal to two sides and one included angle of this triangle are equal. Therefore, these two triangles are congruent. तो सिमिलरली SAS भी ऐसे ही होता है, तीनों साइड ये ट्राइंगल का, तीनों साइड्स ये ट्राइंगल इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। AS सेम, दो एंगल एक साइड, सपोज ये देखो, ये दोनों एंगल ले लिया, ये दोनों एंगल ले लिया, ठीक है। तो ये साइड लेना पड़ेगा, मतलब इंक्लूडेड साइड लेना पड़ेगा, ठीक है। दो एंगल वन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू टू एंगल्स एंड दिस साइड, ठीक है। तो बोलते हैं ASA, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, AAS क्या हो जाएगा, दो एंगल एक साइड हो जाएगा, दो एंगल कोई भी एक साइड लेना, ठीक है। तो ये AS हो जाएगा। RHS क्या होता है, RHS थोड़ा अलग है, ये राइट ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सपोज दो राइट ट्रायंगल है, दो राइट ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये राइट एंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना पड़ेगा 90 डिग्री, 90 हाइपोटेनस, ये वाला हाइपोटेनस होता है ना, ये इक्वल होना पड़ेगा। और कोई भी एक साइड, सपोज ये और ये इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब राइट एंगल hypotenuse and one side of this triangle should be equal to right angle means 90 degree, means this is applicable in right triangle only. तो इसका थोड़ा डिटेल जो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, ठीक है गाइस। तो ये समझ में आ गया कि मतलब देयर आर ओनली 5 कंडीशंस, ये 5 कंडीशंस, कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब तो समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या है ना। हमको क्या समझ में आ गया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है, साइज एंड शेप सेम होना पड़ेगा या फिर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है, बाकी जो एक्चुअली कोई भी तीन पार्ट्स लेते, कोई भी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कोई भी 3 पार्ट्स लेते, ये देखो RHS हो गया, SAS हो गया, ट्रिपल एस हो गया, 3 पार्ट्स लेते हैं।
दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए। अब बाकी जो 3 पार्ट्स रह गए, बिकॉज एक ट्राइंगल में तो 6 पार्ट्स होता है ना, एक ट्राइंगल में 6 पार्ट होता है, 3 पार्ट लेने के बाद दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, बाकी जो 3 पार्ट्स रह जाता है वो बाद में इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सीपीसीटी से, है ना। तो पेरीमीटर एरिया इक्वल रहता है, कंडीशन समझ में आ गया। अब नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा देख ये देखिए ट्राइंगल, ठीक है। कैन यू सी दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, सो दिस ट्राइंगल्स आर नॉन कोहेरेंट बिकॉज इसका जो साइज है, देखो ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल नहीं है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लाएंगे, ठीक है गाइस। तो वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा तो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।